हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये कि हम लास्ट टाइम जो कॉन्टैक्ट पेज में हम लोग डेटा डालते थे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अहमद, यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ ahmed@gmail.com और फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 0320204928 तो यहाँ पर आपके पास सेंड मैसेज का डेटा क्लिक करने पे हमारे पास इस तरीके से एक एरे आता था, जो कि हमें गवाही देता था कि हमारा जो डेटा है वो जा चुका है। ठीक है, अब देखो ये हमें एरर दे रहा है कि भाई डुप्लीकेट एंट्री ahmed@gmail.com आप पहले भी डाल चुके हो। तो हमने यहाँ पे इसको यूनिक बनाया था, अगर आपको याद हो तो ये देखें, ये बिल्कुल सही चल गया। योर मैसेज हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। ये जो इस तरीके से एरे आ रहा है, इसको कैसे हटाएं? पहले तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो मेरा कंट्रोलर है इसमें हम लोग कोड लिखते तो मैं डंप किया हुआ था सारी रिक्वेस्ट को, तो इस वजह से ये दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो अगर अभी हम चेक करें, कोई और चीज़ डाल के कोई अलग ईमेल डाल दें @gmail.com और कोई फ़ोन नंबर डाल दें और मैसेज डाल दें, सेंड मैसेज का बटन दबा दें, तो ये हो गया। देखिए, अभी आप बोलेंगे सर आपने वैलिडेशंस नहीं लगाई, ये नहीं लगाई। देखिए, अभी हमारा मेन मकसद है कि हम लोग बेसिक्स को सीख जाए। देन मैं प्रोजेक्ट एक बनाऊंगा, उस प्रोजेक्ट में मैं हर चीज़ लगाऊंगा, वैलिडेशन भी, अलर्ट भी, एजेक्स भी। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ जो डेटा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर शो भी हो। तो पहले तो मैं आपको डेटाबेस दिखा दूँ कि जो हमारा डेटाबेस उसमें डेटा कैसे आ रहा होता है। तब ये 1-2 सेकंड लगेगा लोड होने में। जब तक हम थोड़े से डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ये जो हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, यहाँ पर हमारे पास ये डब्बा है मौजूद। ठीक है, और जो ये साइड वाला सेक्शन है नो डेटा वाला, ये मेरे ख्याल से ऐप में हमने बताया था कि भाई यहाँ पर अगर साइट नाम का सेक्शन यूज़ हुआ हो तो यील्ड साइट चले, वरना नो डेटा दिखा दे। तो कॉन्टैक्ट में हम साइट नाम का सेक्शन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइट नाम का सेक्शन यूज़ कर लिया। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो वो यही यहाँ पे वही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा आ रहा है। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं डेव बनाता हूँ, dev.rev.bg डैश डार्क और bg डैश लाइट डॉट p-3। तो ये पैडिंग वाला एक डब्बा आ जाएगा जो हल्का सा ग्रे टाइप होगा। ठीक है, इसके अंदर मेरे कुछ कार्ड्स आएंगे, जो डेटा हमने यहाँ डाला है वो यहाँ पे दिखे। तो बूटस्ट्रैप से मैं कोई कार्ड उठा लेता हूँ। तो बूस्टर में गया डॉक्स में और मैंने यहाँ से जो है कार्ड उठा लिया। यहाँ पे जो बेसिक कार्ड है ये कॉपी कर लिया मैंने, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर एक कमेंट की सूरत में, यहाँ से कार्ड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इस तरह से पेस्ट कीजिए। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ दी हुई है ये हटा दें और इस कार्ड को देख लें आपके पास किस तरह से दिख रहा है। तो ये कार्ड अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कार्ड मल्टीपल टाइम्स आएँ। तो देखिए, हम चाहेंगे कि जब हमारा पेज ओपन हो रहा है, जैसे कि कॉन्टैक्ट मी के पेज पर जब कोई आ रहा है, तो इस वक्त हम लोग जो है अपना कंट्रोलर चलाएं और उसमें एक फ़ंक्शन रन करें। तो पहले तो हम ऐसे लिख देते कि बैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वाला लिंक कोई स्लैश ऊपर लिखे तो कॉन्टैक्ट का पेज खुल जाए। अब हम कंट्रोलर के ज़रिए लाएंगे जैसे इसमें काम किया था। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे यही राउट गेट, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश कॉन्टैक्ट मी, मर्ज़ी आप कुछ भी रख लें यहाँ पे, कॉमा, यहाँ पे हम डालेंगे ये, यहाँ पे लेंगे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, यहाँ पे क्लास, और कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में कौन सा फंक्शन इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा शो नाम का फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे नेम डाल देंगे कि अगर कोई बंदा इसको कॉल भी करना चाहे तो कर सकता है। ये आगे जाके काम आएगा, अभी नेम का यूज़ नहीं करते, आगे आगे बताऊंगा कैसे यूज़ कर सकते नेम वगैरह का। ठीक है, एडवांस हम लोग राउट्स करेंगे जब। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे कि हमने बोला भाई कॉन्टैक्ट कर, जब भी कोई स्लैश कॉन्टैक्ट में करे तो कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में जाके शो नाम का फंक्शन चल जाए। तो हम शो नाम का फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन ख़त्म हो रहा है स्टोर वाला, यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन शो। अब शो नाम के फंक्शन में हम लोग रिटर्न व्यू कॉन्टैक्ट कर देते हैं, यानी जब भी कोई शो नाम का फंक्शन कॉल करे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का पेज खुले। तो अभी जब भी कोई कॉन्टैक्ट में ऊपर लिखेगा तो कॉन्टैक्ट का पेज दिखे, बिल्कुल सही। लेकिन साथ में हम डेटा भी मंगवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे वो कार्ड दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पर हमारे पास
इस कॉन्टैक्ट वाले टेबल से आ रहा है। अभी हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट कौन सा था इसमें से वो हमें चेक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो यही प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दिख नहीं रहा कि हमारा टेबल कौन सा है। वही चेक करते हैं। ये भी नहीं है। टेस्ट MySQL PHP TCI टेस्ट, ये भी नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ मेरा टेबल का नाम क्या है। तो ये नहीं, मैं कैल्सी नाम का हमारा डेटाबेस है। कैल्सी में हम आए तो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट्स नाम का ये है। तो देखो यहाँ पे डेटा आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ ये सारे कार्ड मेरे दिखे जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये डेटा कैसे मंगाएंगे? तो कंट्रोलर में आप लिखेंगे सिंपल सा एक वेरिएबल बनाएंगे डॉलर, और मर्ज़ी है कुछ भी वेरिएबल का नाम रखना। कॉन्टैक्ट डेटा लिख लेता हूँ, इधर आऊँगा, इक्वल टू लिखूँगा और मेरा कॉन्टैक्ट नाम के मॉडल को बोलूँगा कि कॉन्टैक्ट नाम के टेबल से सारा डेटा ले आओ, यानी ऑल सारा डेटा। अब वो आ चुका है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल के यहाँ लिखूँगा कॉन्टैक्ट डेटा। यहाँ पे मैं डॉलर कॉन्टैक्ट डेटा। तो अब मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट डेटा नाम से वेरिएबल पास कराया या सिर्फ कॉन्टैक्ट नाम से करा दूँ, उसमें ये सारा डेटा पास करा दिया इस पेज पर। अब इसकी मदद से मैं यहाँ पर दिखाऊंगा डेटा। तो इस कार्ड से पहले मैं एक लूप चलाऊंगा, फॉर ईच लूप, जो हर कार्ड के लिए अलग अलग चलेगा, और इस कार्ड के दरमियान में मैं ये अपना सारा काम पेश कर दूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट डेटा, कॉन्टैक्ट डेटा नहीं, कॉन्टैक्ट नाम से हमारा डेटा आ रहा था ना, कॉन्टैक्ट नाम से आ रहा है, तो उसको एज अ आइटम मैं नाम शो करूँगा और उसको यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे दिखाऊँगा डबल ब्रैकेट में डॉलर आइटम, और अपने डेटाबेस से यहाँ नाम डालूँगा। तो हमारे पास नेम दिखाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम। सही है। तो अभी चेक करते हैं कि हमारा लूप चल रहा है सबके लिए। तो देखिए इतने सारे कार्ड हैं। सही है। और सबका नेम भी देखिए चेंज होता हुआ आपको दिख रहा होगा। मैं इन कार्ड में MB3 डाल देता हूँ, जिससे हर कार्ड के नीचे मार्जिन बॉटम आ जाएगा 3 का। सही है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे जो है ईमेल शो कराना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे लिख देना है ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। अभी चेक कराता हूँ, देखिए मुझे यहाँ पे मैसेज शो कराना है, उसका नाम है मैसेज। तो यहाँ पे मैं शो करा दूँगा मैसेज, मैसेज, और यहाँ पे क्या होगा, मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से बाकी 2 बटन में हटा देता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा आ गया। ठीक है। अभी मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ नोमान abc@gmail.com, फ़ोन नंबर, और यहाँ पे मैसेज। तो नोमान नीचे आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा कि अपने पास जो डेटा है यहाँ से ऐड कराया और यहाँ से शो कराया। ये आगे हमारे प्रोजेक्ट में बहुत हेल्पफुल रहेगी ये प्रैक्टिस। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।